उस जमाने में नाई आता था, हाथ से शेविंग वही करते थे। तो एक नाई आता था, नाई से उस राजा के लड़के ने कहा, हे मैं कहूँ जैसा एक काम कर, क्या करना कि तू दरबार की शेविंग करता है, सांस दड़ी पर एक जोरदार झटका दे देना, दरबार मर जाए तो परवाह मत करना, तू नहीं जानता है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तू इस तरह से मेरा कहना कर तो मैं तेरे को न्याय कर दूंगा। बेचारा नाई के मैं क्या करूँ, आप ऐसा क्या काम बताते हो, ये ऐसा क्या मेरे को पाप बताते हो, कि नहीं मैं कहूँ जैसा करने तो मैं तेरे को मरा दूँगा। तो नाई क्या करे भाई, आखिर तो वो इतना समझदार थोड़ी है। और फिर डर से, मौत के डर से सब डरते हैं। तो नाई ने दरबार के पास शेविंग करने आया, उस्तरा निकाला। पुराने ज़माने में उस्तरा निकालते, एक सिल्ली होती, पत्थर की सिल्ली होती, उस पर थोड़ा उसको यूँ टेढ़ा मेढ़ा करते, उसको तेज करते थे, धार तेज करते थे, और धार तेज करते थोड़ा पानी भी डालते। जो ही वो पानी डाले घिसने लगा, उस्तरा तेज करने लगा, दरबार को दोहा याद आया। कौन सा दोहा याद आया? वो योगी का दोहा याद आया, घिसे घिसावे फिर घिसे, घिस घिस डाले पानी, जिन कारण तू घिस घिसे वो बात मैंने जानी। ये दोहा याद आया, और याद आती वो थोड़ा बोलने लगे। नाई ने कहा, अरे दरबार ने सब मालूम पड़ गई मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे से क्या होने वाला है, मैं जो कर रहा हूँ दरबार क्या समझने हैं, सारी बात समझ गए। तो नाई था, बेचारा कमज़ोर था, पैरों में पड़ा, माफ़ी मांगने लगा, अल्लाह का हमारी गलती होगी, मैं धूल खा ली, मेरे से गलती हो गई, आप माफ़ करो, आप तो पालक हो, आप तो दयालु हो। पैरों में पड़ा, सारा मामला खोल के रख दिया। क्या खोल के रख दिया समझ गया? सारा जो घटनाक्रम था, जो हुआ था, जिन्होंने उसको उकसाया था, सारी बात खोल के रख दी। दरबार ने सबको गिरफ्तार करवाया, जेल में डाला, जो डाला सो डाला। पर दरबार के मन में आई रे, अनायास सुना, वो भी बड़ा काम आया। अनायास एक बाबा की बात सुनी, मैं अर्थ नहीं जानता था, उनका आशय क्या था मैं नहीं जानता था, पर अनायास सुना भी इतना काम आया। तो अगर ज्ञान से सुनूं तो ज्ञान की बातें तो बड़ी जोरदार होती है। तो एक बात है भाई, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आज के दिन हम अभ्यास करें, प्रयास करें, एक एक लाइन रोज, एक एक लाइन भी हम रोज याद करें, शास्त्र की बात को याद करें, तो धीरे धीरे ज्ञानी बनेंगे। और ज्ञानी बने हैं। क्या ज्ञानियों ने मेहनत की, क्या ज्ञानियों ने हमारे लिए धन का खजाना दिया। मैं आपको कहूँ, ज्ञान जैसा और खजाना कोई नहीं है। बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बगैर कुछ खर्चे एक कप चाय नहीं पावे लाखों रुपए कमाते हैं। वकील क्या करते हैं? जोधपुर का अभिषेक मनु सिंह भी है, लक्ष्मीमती सिंह जी का लड़का है, एक पेशी करावे, एक जमानत करावे 50 लाख, 25 लाख, सीधा लाखों में मामला। किससे? घर में आवे तो किसी को पानी नहीं पिलावे, मैं सही कहूँ आपको, पर किससे कमाते हैं? अरे भाई, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये प्रज्ञा, ये प्रतिभा, इससे लाखों पर मतलब क्या है, हाथ फेर देते हैं। तो ज्ञान तो ऐसा खजाना है जिस खजाने का और कोई मतलब दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए कहते हैं ये ज्ञान का खजाना कैसा है? न चोर हार्य, चोर चुरा नहीं सकता है। मेरे पास में, मेरे दिमाग में जो है या मैंने जो सीखा है, अब चोर नहीं चुरा सकता है। न चोर हार्य, न राजहार्य, राजा इस पर टैक्स नहीं लगा सकता है। दूसरा हो तो टैक्स लगा देवे, दूसरा खजाना हो, कोई चीज आपके पास हो तो टैक्स लग जावे, पर इस ज्ञान पर क्या टैक्स? न चौरहार्य, न राजहार्य, न भ्रातृभ्राज्यम। भ्रातृभ्राज्यम मतलब समझ गए? पास में धन है, भाई इसमें बंटवारा नहीं करा सकता है। ज्ञान के खजाने में कोई बंटवारा नहीं करा सकता। पैसा है, जमीन जायदाद है, सोना है, तो उसमें बंटवारा करा ले। मेरे को पुराने जमाने में मारवाड़ में कहते थे भाई कि भाई हाथी भी हकदार है, पाती भी नहीं। अब तो भाई पाती भी मांग ले। बताओ, शादी हो गए, 50 साल हो गए, बाद में कहे थारी संपत्ति में मारो भी हक है, मैं बराबर ही हूँ, तो पाती भी नहीं मांगे, पाती भी मांगे। पर एक बात समझे आप, ज्ञान में कौन पाती कराने है? तो न भ्रातृभ्राज्यम न करोति भारम, इससे कोई भार भी नहीं होता। भार समझ गए? ज्ञान का खजाना कितना ही इकट्ठा करो,
भार नहीं होता भाई, दूसरी चीज तो भार हो जाए, पूंजी संभले नहीं, कई लोगों के जमीन जायदाद संभले नहीं, संपत्ति संभले नहीं, इधर कमावे उधर गमावे, वो संभले नहीं। पर ज्ञान का खजाना ऐसा है, भार भी नहीं करता, उल्टा दिमाग शांत करता है। न करोति भारम, और यत्ने कृते वर्धति नित्यमेव, ज्यों यत्न करो, ज्यों प्रयत्न करो, ज्यों मेहनत करो, जो ज्ञान बढ़ता है। तो बात समझे, तो यत्ने कृते वर्धति नित्यमेव, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, सारे संसार के धनों में विद्या के समान कोई धन नहीं है। तो ऐसे विद्या धन, ज्ञान धन को पाने का प्रयास करें। पर्युषण पर्व का पहला दिन हम ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 दिन के 8 हमारे विषय हैं। पहले दिन ज्ञान दिवस है, दूसरे दिन दर्शन दिवस है, तीसरे दिन चारित्र दिवस है, चौथे दिन तप दिवस है, 5वें दिन दान दिवस है, 6ठे दिन संयम दिवस है, 7वें दिन आत्मशोधन दिवस है, और 8वें दिन क्षमा याचना का पर्व है। तो आज ज्ञान दिवस पर मैं आपसे यही कहता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत अपने मैंने देखा है, हमारे महाजनों का स्वभाव है, किताब घर में है, ज्ञान की किताबें आती हैं, पत्रिकाएं आती है, बाहर निकाल के भी नहीं देखे, थानक में भेज दे। अभी महाराज पढ़ेंगे तो ठीक है, तुम पढ़ो तो क्या तकलीफ है, हैं? 3-3 घंटा एक साथ में टीवी के सामने बैठ जाने, उठे कमर नहीं दुखे, और थोड़ा सा व्याख्यान कभी लंबा हो जाए तो कहीं कहना जी कमर दुखने टूट। ये हमारी प्रकृति है भाई। तो समझो आप घर में थोड़ी बहुत अच्छी धार्मिक पुस्तकें रखो, भले कहानी की भी रखो, कहानियों की पुस्तकें भी रखो। बच्चे कभी यदा कदाई पढ़े, कभी आप उनको सुना दो, कहानी पढ़ के आप उनको सुना दो। पुराने ज़माने में हमारे दादा दादी नाना नानी करते क्या थे, बच्चों को सामने बैठाते, पास में बैठाते, लाड़ कोड़ करते, और धीरे धीरे छोटी छोटी कहानियों से उनको जीवन की शिक्षा दे देते। तो मैं आपसे अब समय नहीं लूँगा, मुझे कहा गया है कि 10:15 बजे तक, तो 10:15 हो गई। आज के दिन आपसे निवेदन करूं, थोड़ा थोड़ा जैन दर्शन का ज्ञान पाने का प्रयास करें। कम से कम प्राथमिक ज्ञान तो हमारे पास में हो। पुराने लोग 60-60 साल से नौकार मंत्र बोलते हैं, आज भी उनको अर्थ मालूम नहीं है। नौकार मंत्र का अर्थ क्या है वो भी मालूम नहीं है। अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार्य भगवंत कौन है, नहीं जानते। नहीं जानने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा ही प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। हमारे पुराने संत बहुत मेहनत करते थे, बच्चों को सिखाते थे, क्लास लेते थे, मैं भी क्लास लेता था। मैंने एक गांव में 50-50 जनों को प्रतिक्रमण सिखाया। ठीक है, उस वक्त में ऊर्जा थी, जवानी थी, मेहनत कर लेते थे, सब काम होता था। पर समय आने के साथ कुछ मामला ढीला हो जाता है। पर आपसे निवेदन है, अभी भी कोई बात नहीं है, सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। कम से कम हमारा जो बेसिक ज्ञान है, सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र, इनका अर्थ, इनका भावार्थ समझने का प्रयास करें। और आप समझेंगे तो बच्चों को समझाएंगे। अभी मुंहपत्ती बांधते हैं और पूरी दुनिया को मुंहपत्ती बन गई है। देखो आप, इस कोरोना ने पूरी दुनिया को मुंहपत्ती बना। पर मुंहपत्ती क्यों बांधते हैं? क्यों हमारे बड़ेरों ने ये काम किया? क्यों हमारे बड़ेरों ने कहा भाई हाथ में मत रखो, मुंह पर लगाओ? ये सब बातें सीखने की है, सिखाने की है। और सीखेंगे तो आनंद कुछ और होगा, और नहीं सीखते तो रटी रटाई बात कुछ और होती है। गुजरात में गांव था, वहाँ प्रतिक्रमण दोनों टाइम होता। संयोग था, सुबह वाले भाई साहब जो प्रतिक्रमण कराते वो बोलते रायसी संबंधी पापुस लगाओ तो मिच्छामि दुक्कड़म। शाम को प्रतिक्रमण होता, रोज करीब करीब वही भाई प्रतिक्रमण कराते। शाम को बोलते देवसी संबंधी पाप दोष लगाओ तो मिच्छामि दुक्कड़म। उन भाई का नाम भी देवसी भाई था, सुबह वाले भाई साहब का नाम रायसी भाई था। एक दिन दोनों ही बाहर गए थे, एक तीसरे भाई आए खेरसी भाई, वो शाम को प्रतिक्रमण कराने खेरसी संबंधी पाप दोष लगाओ तो मिच्छामि दुक्कड़म। कह रहे वो खेरसी कठू लाया क्या? वो रोज देवसी बोले नहीं, वो रायसी बोले नहीं। अरे पर वे तो रायसी देवसी बोले, पर रायसी देवसी मतलब कहीं है, ये समझो भाई। तो बात यही है, हम तात्पर्य समझने का प्रयास करें, भावार्थ समझने का प्रयास करें, और धीरे धीरे सब होता है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। स्वास्थ्य इतना अनुकूल भी नहीं है, और परिस्थितियाँ हैं ऐसी। आज संसार में पहली बार ये दशा देखी है। बाकी जिंदगी में हमने खूब पर्यूषण किए हैं, परिवारधिराज हुए हैं, ठाट बाट हुए हैं, अब तपस्याओं का ठाट लगा है। एक एक दिन में 111 अठाइयाँ हमने एक साथ पचकाई।
वहाँ एम केम में ये शायद ज़्यादा ही होगी, एक दिन में समझ ही गई 28 111 9 11 15 वो अलग। तो खूब खैर समय की बात है, हम इस बात का कोई अफसोस नहीं करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु संसार में शांति हो, शांति ना जी साधना करो, सब जीवन है सुखी करो। तो मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आप ज्ञानी बनने का प्रयास करें, ज्ञान सीखने का प्रयास करें, धीरे धीरे जरूर आप भी अपने को संसार में ज्ञान पा करके संसार से तिरने का प्रयास करेंगे। मंगल का पचखान और एकाशना बड़ा एक साथ एकाशना पचखान नक्षरा भगणम सहस्रा गर्णम मैत्रा गर्णम सागारिया गर्णम गुरु पुठर्णम धारणा प्रमाणे बोसरे बोसरे। आई मिल उपवास कोई उपवास, धन्यवाद। उपवास पचखाना बट्टम बत्तम मसर्ण खाइम साइम अनक्षना भगणम सहस्रा गर्णम मैत्रा गर्णम सबस्वी बत्या गर्णम बोसरे बोसरे। और कोई पचखान मंगल काम बेलाना पचखान छट्टम बत्तम मसर्ण खाइम साइम अनंतना भगणम सहस्रा गर्णम मैत्रा गर्णम सबस्मय बत्या गर्णम बोसरे बोसरे। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोहे सब सामनम। ऐसो पंचनमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं अवै मंगलम्। चैताभारं वासं चक्रवठी महीदिये संति संति करे लोहे पत्तो करी मणोत्तरम। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवच्छामि अरिहंते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। चार शरणा दुख हरणा और शरणों कोय जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। चरण स्पर्श कोई नहीं करे, दूर से ही वंदन कर लेने। मंगल। ऊपर भी कोई नहीं पता रहा, यहीं से दर्शन लाभ आप ले लें। बोले कृष्ण भगवान।